हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश। दोस्तों, सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि और भी जो वनडे एग्ज़ाम है वो भी उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों को के संबंध में बताता है। क्या बताता है दोस्तों? पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है समाजशास्त्र या चौथा है विज्ञान। दोस्तों, क्या बताता है हमें कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में हमें कौन बताता है? तो दोस्तों, भूगोल तो हमें ये नहीं बताता है कि अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तन, समाजशास्त्र नहीं, विज्ञान भी नहीं। तो दोस्तों, इतिहास हमें ये बताता है कि अलग अलग समय पर कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। चलिए इसी तरह से आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और उम्दा क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। दोस्तों, आप जब कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको साफ तौर पर जेम्स मिल के बारे में समझाया गया है। चलिए दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। दोस्तों, मैं आपको दो ऑप्शन इसमें से हटा देता हूँ। अब आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए कौन सा कहाँ का निवासी था जेम्स मिल। दोस्तों, ये वही लोग नहीं बता पाएंगे जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि स्कॉटलैंड। दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि एग्जामिनर पता न कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वनडे एग्ज़ाम में हम लोग, दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कक्षा 8, 9, 10 और 11, 12 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप लोग शिद्दत से 3 से लेकर 12 तक की अगर एनसीईआरटी आप अगर पढ़ चुके हैं तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, ये मुमकिन होगा हमारे चैनल से। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कक्षा 3 की एनसीईआरटी 3 से लेकर के 12 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल था स्कॉटलैंड का निवासी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इतिहास में किसका महत्व होता है? दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है राजाओं का, दूसरा ऑप्शन दिया है देश का, तीसरा है तिथियों का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इतिहास में किसका महत्व होता है? तो इतिहास में राजाओं का तो महत्व होता ही है, लेकिन देशों का भी महत्व होता है। लेकिन इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इतिहास, वो तिथियों से रिलेटेड चीज़ होती है। अगर हमें तिथि नहीं पता हो तो हम ये नहीं बता पाएंगे। हाँ, राजाओं के बारे में तो बता पाएंगे, लेकिन अगर तिथि हमें या डेट, इसी को कहते हैं दोस्तों डेट। आप तो जानते ही होंगे, डेट या तारीख या तिथि। तो यही तिथियों की वजह से ही हम बताते हैं कि इतिहास के बारे में हम अच्छे से गहन अध्ययन कर पाते हैं। दोस्तों, ये इसी तरह से चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत उम्दा और अच्छा क्वेश्चन होगा। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, ये पहला ऑप्शन है जेम्स रेनेले। आप देखेंगे दोस्तों, ग्रुप डी में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम रोल रह चुका है। इसे कई बार क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है। दोस्तों, शिद्दत के साथ आप इसे नोट कीजिएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहला जेम्स रेनेले, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन या चौथा रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों, आप जब तक ऑप्शन कर रहे हैं तब तक मैं आपको बता देता हूं कि भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव जो था
इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम देश का नक्शा या भारत का नक्शा कुछ इस तरह के नक्शे का निर्माण किया जाए। तो सबसे पहले इनके दिमाग में आया तो उन्होंने एक भारत का नक्शा तैयार करवाया और तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेने को दी गई थी। पहले ऑप्शन में पहला ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। पहला क्या है? जेम्स रेने। जेम्स रेने को ही रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपको अगले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छठवां क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? दोस्तों, पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है रॉबर्ट क्लाइव और चौथा है जेम्स मील। तो आप भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अभी आगे वाले में हम लोगों ने देखा था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वहाँ पे वारेन हेस्टिंग सही हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसे हम देखते हैं। यहाँ पर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? दोस्तों, ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, इसको पूछता ही पूछता है, हर एग्ज़ाम में आपसे पूछ चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3200 किलोमीटर की दूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम लोग 10 क्वेश्चन नहीं, आज हम लोग 15 क्वेश्चन शिद्दत से करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एज इट इज यहीं से छपने वाले क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर भी सोचता है कि हम ऐसे क्वेश्चन बनाएं जो विवादित न हो। वैसे तो एक आध दो विवादित क्वेश्चन हो ही जाते हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन NCERT में दिया जाता है। तो NCERT दोस्तों, इसे अगर शिद्दत से जिसने पढ़ लिया, उसने सब एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? पहला कहानी से, दूसरा महीनों से, तीसरा तारीखों से, या चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये आप मत कहिएगा कि ये बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, ये भले ही हल्के हैं, लेकिन जब आपकी परीक्षा में आएंगे तो आपकी दिमाग को हिला देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ, यहाँ तो हम घर पे बैठे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम सब सेट है, लेकिन वहाँ पे आपका माइंड सेट कुछ दूसरा ही होता है। आपके दिमाग से एग्जामिनर लोग बहुत चीज़ें खेलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों। तो ये 8वां का आंसर आप लोग बताइए पिन करके। अगर नहीं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो ऑप्शन सही होगा वो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। कहाँ? तारीखों से। दोस्तों, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखते हैं? तो तारीखों से जोड़कर देखते हैं। क्योंकि जैसे अगर मैं पूछूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। दोस्तों, इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में बन रहे होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? दोस्तों, इतिहास को कई कालखंडों में बांटा गया है, जिनमें से मुख्य रूप से 3 कालखंड हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दोस्तों, कहाँ स्थित है? पहला कोलकाता में, दूसरा चेन्नई में, या तीसरा नई दिल्ली या मुंबई में स्थित है। दोस्तों बताइए, कहाँ स्थित है अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार? तो दोस्तों, ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद दोस्तों।